Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2. So this video is going to be very important because here we are going to talk about the traditions of political theory. इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, आप हो सकते हैं कनेक्ट। यहाँ पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो अहेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो देखो यार, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में मेनली 3 आइडियोलॉजी हैं जहां तक मुझे याद है। एक तो लिबरलिज्म हो गया, एक मार्क्सिज्म हो गया, एक आपका कंजर्वेटिज्म है, और इफ आई एम राइट अनार्किज्म ऑल्सो इज द वन जो इसमें ऐड है। इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन लिबरलिज्म क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कंजर्वेटिज्म क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन अनार्किज्म क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मार्क्सिज्म क्या है। बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखेंगे और इसके आंसर्स भी देखेंगे। बाय द वे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम हमको जो है इसका पीडीएफ चाहिए है, तो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट फॉर नाउ और मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अपडेटिंग ऑन टू माई टेलीग्राम एज वेल फॉर इट। Discuss liberalism, also discuss its views about individual, society and stable. तो K.R. Meineke has defined in the way लिबरलिज्म किसी एक थ्योरिस्टिस्ट के द्वारा डिफाइन किया हुआ एक पूरा डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्कस इट्स व्यू अबाउट इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। मतलब लिबरलिस्टिस्ट के हिसाब से इंडिविजुअल का क्या रोल रहता है, सोसाइटी का क्या रोल रहता है एंड स्टेट का क्या रोल रहता है। तो एज फार एज वी हैव स्टडीड अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, हमें पता है कि लिबरलिस्टिस्ट इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी इनके हिसाब से इज इम्पॉर्टेंट बट इंडिविजुअल इज अबव ऑल, एंड स्टेट शुड इंटरफेयर लेस, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए यू कैन यूज सम कीवर्ड्स एज वेल। व्यू ऑफ लिबरलिज्म अबाउट इंडिविजुअलिज्म, व्यू ऑफ लिबरलिज्म अबाउट सोसाइटी एंड स्टेट. That's what you can actually go through here. Let's go for our next question. Discuss theory of Marxism. यार मार्क्सिज्म वाली थ्योरी बड़ी आसान है, अगर आपने मेरे वीडियो देखी होगी डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। सो नॉट अ बिग डील फॉर इट। मार्क्सिज्म क्या है, इसका रोल क्या रहता है, हाउ दे सी अ सोसाइटी उनके हिसाब से, और फिर उन्होंने कैसे सोसाइटी को डिवाइड करके किया था बॉर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट में, किस तरह के रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, एवरीथिंग। ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी आसानी से अगर आप अच्छे से आपको पता होगे ना तो 8 to 9 पेजेस में आप पूरा कवर कर दोगे, लेकिन इतना लिख जाएगा, ट्रस्ट मी। सो दैट्स हाउ यू गोना डू फॉर मार्क्सिज्म। तो यार यहाँ पे आंसर अच्छे से विजिबल होना चाहिए। आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। आई एम जस्ट लीविंग इट फॉर यू पीपल एंड देन यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस एज वेल, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। हाँ भाई, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है यार? मार्क्सिस्ट कहते हैं, मान लो कि आपने जो है कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है। चूँकि आपने बिजनेस शुरू किया बिकॉज यू हैड मनी, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज थे, अब आपने शुरू कर दिया एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू हैव दी थिंग्स लाइक, मान लीजिए हम कहते हैं आपने ब्रेड की फैक्ट्री लगाई, दिस इज़ माई क्लासिक एग्जाम्पल दैट आई हैव। तो आपने ब्रेड की फैक्ट्री लगाई ना, पैसे तो आपके लगे ना, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, आपने इक्विपमेंट मंगवाया, आपने लेबर वैल्यू सब कुछ किया, ठीक है। एंड फिर लोग आ गए, लोग मतलब लेबर जिनको आपने काम पर रखा, दे केम। अब आपने जब ब्रेड फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया, आपने रॉ आटे से जो है एक ब्रेड बना ली, नाउ यू आर थिंकिंग कि अब इसको मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केट में बेचोगे तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो ब्रेड का कॉस्ट बनाने में 7 रुपये आता है तो तकरीबन 12 से 15 की ये बेचेंगे, मतलब अज्यूम कर रहे हैं, नॉट द एग्जैक्ट वन, 12 से 15। क्या होगा, लेबर जो काम कर रही है उसको तो एक निश्चित अमाउंट ही मिलेगा ना, उसको ज़्यादा तो नहीं देने वाले हम। सो मार्क्स के हिसाब से भाई तुम तो लेबर्स को एक ही प्राइस देते हो हमेशा, चाहे बुरा टाइम चल रहा हो चाहे अच्छा टाइम चल रहा हो। सरप्लस वैल्यू कौन रखता है? ओनर, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर एक्सप्लॉइटिंग दीज people, these labors, which is actually not right. तो ये इनकी सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है जो आप यहाँ पे आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप दैट यू कैन टेक स्नैपशॉट ऑफ दिस वन एज वेल। और फिर देखते हैं। खैर इन्होंने तो यहाँ पे काफ़ी छोटी एक्सप्लेन की है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप थोड़ी सी जो है इसको बढ़ा कर कीजिएगा। अब देखते हैं
डिस्कस क्लास कॉन्फ्लिक्ट एज परसीव्ड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्लास कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, लाइक बॉर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट के बीच में कब टेंशन क्रिएट होंगी, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू गो थ्रू इट। मार्क्सिज्म मेरे हिसाब से सबसे ईजी थ्योरी है टू अंडरस्टैंड इट एंड टू पॉइंट आउट द मेन थिंग हियर। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द टर्म रिवॉल्यूशन। आप देख रहे हो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। फर्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द सरप्लस वैल्यू, देन दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, देन दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल। सो टर्म रिवॉल्यूशन क्या है और प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स कब होने वाला है। देखो रिवॉल्यूशन कार्ल मार्क्स कहते हैं जब जो इंसान, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, आप उसको जिंदगी भर से एक निश्चित पेमेंट कर रहे हो, बट एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम वो तो रेज मांगेगा ना, और आपने नहीं दिया, ठीक है, तो ये सारे जो है प्रोलेटेरिएट इकट्ठा हो जाएंगे, बॉर्जुआ क्लास के खिलाफ जो है बगावत कर देंगे। इसको इन्होंने रिवॉल्यूशन बोला। और फिर रिवॉल्यूशन के बाद जो सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, मतलब उसमें किसी के हाथ में रिसोर्सेज नहीं, हर इंसान मालिक है उसमें, इन दैट वे, ठीक है। आप जब अंदर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके लिए समझ में आ जाएगा। आई होप दैट यू हैव टेकन स्नैपशॉट ऑफ इट एज वेल। चलो देखते हैं हमारा प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स, दैट्स द सेम वे, ठीक है, कैसे कम्युनिज्म जो है इस्टेब्लिश होगा। अब बात करते हैं लिबरलिज्म इज, आई होप यू आर एबल टू सी, लिबरलिज्म is dynamic political philosophy, still it's criticized critically. So liberalism dynamic political philosophy है, बट फिर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसे स्टेटमेंट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करने हैं जो इसको प्रूव करे। तो पहला तो है रॉन्ग आइडिया ऑफ द स्टेट। लिबरलिस्ट स्टेट को गलत तरीके से देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, स्टेट का पॉजिटिव रोल होता है। दूसरा, लिबरलिस्ट फेल टू ब्रिंग अप परफेक्ट इक्वालिटी, हालांकि इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया बट इक्वालिटी तो ये भी नहीं ला पाए। रॉन्गली रिजेक्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर रीजनेबल कॉज एंड लिबरलिज्म अ बॉर्जुआज फिलोसफी इट समथिंग इज दैट, मतलब जिनके पास पैसा है उनकी फिलॉसफी है ये लिबरलिज्म, ऐसा जो है यहाँ पे है। तो डायनामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है वो सारे की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी, अगेन द सेम क्वेश्चन बट एक अनदर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। नेचर ऑफ क्लास रिलेशंस, हियर वी सी, देखो वही चीज़ है। तो यू सी लिबरलिज्म एंड यहाँ पे मार्क्सिज्म के बारे में हाईलाइट करके था, क्योंकि मेनली यही आइडियोलॉजी जो है वो पूछी जाती है, इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है, बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी। अगर एक बार वीडियो देखोगे एंड देन विल ट्राई टू हैव योर ओन कंटेंट, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी इसके बारे में। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं या कोई इशू आ रहा है अपने स्टडी करने में। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स मीट टुमारो इनटू आवर वीडियो जिसमें हम जो है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे। अप टू नाउ बाय बाय, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, ट्राई शुड बी 32 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। बाय बाय।